अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़े के पाए बनाने की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि ये पाए बड़े ही मक्खन की तरह मुलायम बनेंगे और बड़े ही लेसदार बनेंगे, वो भी कुछ मिनटों में। कोई घंटों की मेहनत नहीं है और बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन खाने में इतने लाजवाब बनेंगे कि आप इसके आगे बाकी सब भूल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक अदद प्रेशर कुकर लिया है। 2 पाए हैं मेरे पास, बछिया के पाए हैं ये, और मैंने इन्हें अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया था। तो जब भी पाए पकाएं तो इन्हें पहले अच्छी तरह वॉश कर लें, क्योंकि इस पर बाल वगैरह कुछ भी नहीं लगे हुए होने चाहिए। प्याज एक छोटे साइज़ की डाली, 2 तेज़पात के पत्ते, 1 बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग, 1 टीस्पून सौंफ इसमें जाएगी। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी हस्ब ज़रूरत। तो पाए जब हम गलाएंगे, पहले इसकी यखनी बनाएंगे। पाए का सालन जब भी बनाया जाता है तो पहले इसकी यखनी तैयार की जाती है। नमक इसमें 1 टीस्पून मैंने डाला है। अब मैं इसे कवर कर दूंगी। अब हम इसे पका लेंगे, तकरीबन 1 घंटे के लिए प्रेशर लगाएंगे। तो जितने अच्छे पाए गले हुए होंगे उतना ही अच्छा लेस बनता है इसमें। तो यखनी इसकी बहुत बेहतरीन सी तैयार करनी है। अब यहाँ पर मैंने देखिए बहुत थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है। इसकी रीज़न आपको मैं आगे चल के बताऊँगी। इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज आपने डाल देनी है। प्याज का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है। ज़्यादा प्याज अगर आप डालेंगे तो सालन में मिठास आ जाएगी, शोरबे में। तो जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन आ जाएगा, तब आपने इसमें 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से प्याज के साथ इसे फ्राई कर लें। इसके बाद अब इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, 1/4 कप पानी इसमें ऐड किया है। पानी डालने के बाद अब इसमें दही डाल देंगे। दही भी मैंने बहुत कम लिया है। दही अगर खट्टा है तो फिर तो आपने 2 चम्मच ही डालना है। अगर नॉर्मल दही है आपके पास तो आपने इसमें आधा कप के बराबर दही डाल देनी है। दही का इस्तेमाल लेकिन बहुत कम होगा। अब इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून भर के, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून रेगुलर लाल मिर्च का पाउडर। तो ये सारे मसाले डालने के बाद अब इसकी भुनाई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट ही देखें लगे हैं और बहुत अच्छी सी भुनाई हो गई है। कश्मीरी लाल मिर्च डालने की वजह से आप देख सकते हैं मसाले का कलर कितना खूबसूरत आया है। नमक इसमें थोड़ा सा डालेंगे, नमक ध्यान से डालिएगा, क्योंकि यखनी बनाते टाइम भी हमने इसमें नमक शामिल किया था। तो मसालों को अच्छी तरह भूनने के बाद हमने इसे कम्प्लीटली पहले ठंडा कर लेना है। मसाला देखिए अच्छी तरह से भुन चुका है और ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसे पीस लेंगे, इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे पहले पीस लेती हूँ अच्छी तरह से, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मसाला पीस के तैयार हो गया है। तो देखिए कितनी आसान सी रेसिपी है। एक तरफ आपने यखनी चढ़ा देनी है और ये मसाला बना लेना है। तो यहाँ हम देख लेते हैं। ये देखिए यखनी भी बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है। ये देखें, अब जो इसमें तेज़पात के पत्ते साबुत नज़र आ गए ना, इन्हें हम हटा देंगे, क्योंकि इनकी जो खुशबू हमें चाहिए थी वो यखनी में आ चुकी है। इन्हें हम हटा देंगे। तो यहाँ मैंने ऑयल का इस्तेमाल कम इसलिए किया था। आप देख सकते हैं यखनी में रोगन आप देखिए कितना सारा है। तो पाए की जो हड्डियाँ होती हैं इसमें भी रोगन होता है। तो इसीलिए आप जब भी इसका मसाला तैयार करें तो ऑयल का इस्तेमाल आपने बहुत ही कम करना है। अब जो मिक्सी के जार में लगा रह गया था मसाला, इसमें भी पानी डालकर वो भी इसमें हमने शामिल कर दिया है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो ये देखिए पाए कितने अच्छे से गल गए हैं कि गोश्त हड्डी से अलहदा हो गया है। अब दोबारा से प्रेशर लगाएंगे इसे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक हम दोबारा से अच्छी तरह से पका लेते हैं, ताकि मसालों का बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर निकल के आ सके, पाए हमारे लेसदार बने। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए अगर आप शोरबा ज़्यादा पतला रखेंगे तो पाए ज़्यादा लेसदार नहीं बनेंगे। मैंने यहाँ नॉर्मल ही रखा है, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा शोरबा अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने इसे मीडियम रखा है, ना तो ये पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा शोरबा है। आप देख सकते हैं पाए भी बहुत ही बेहतरीन से गल चुके हैं, ऑयल इसमें ऊपर आ गया है। अब इसमें जायफल जवतरी का पाउडर आपने डालना है 1/4 टीस्पून, और 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऊपर से शामिल कर देंगे। तो बस इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो लीजिए जनाब, हमारे बहुत ही मज़ेदार से पाए का सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए लुक आप चेक कीजिए, कितना बेहतरीन दिखने में लग रहा है। बड़ी ईद की तो ख़ास स्पेशल ये रेसिपी है। तो मैंने इतना आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है कि अब आपको डब्बे के मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर के मसालों से ही आप बहुत बेहतरीन से पाए बना सकते हैं।
और इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसका जो शोरबा है वो इतना लजीज बनता है, इतना एरोमेटिक ज़ायका होता है कि आप जब इसे खाएंगे ना तंदूर वाली रोटी, तो यकीन मानिए कि आपका हाथ नहीं रुकेगा, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इतना लजीज ये सालन बनता है, बड़ा ही फ्लेवर होता है इसमें। तो आप लोग ज़रूर सेम रेसिपी को फॉलो करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।